सभी भक्तों को जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमो नमः। मित्रों, चौथा नवरात्रि है और माँ कुष्मांडा की आराधना कैसे किया जाए और उनकी कृपा अपने पर कैसे अवतरित हो और माँ कुष्मांडा कहाँ प्रकट हुई, कहाँ उसका मंदिर, इनके बारे में ज़रूर ज़रा देखें। और माँ कुष्मांडा जिन्हें संकल्प से पूरा ब्रह्मांड की रचना की थी, वो माँ कुष्मांडा है। उनको लाल आसन पर बिठाकर उसको मंत्र जाप जपे और ध्यान करे, साधना करे, तो उसको ऐसा कहता है कि उसका जीवन में निरोगी रहता है और उनके जीवन में सुख शांति और आयुष आबादी परमात्मा माँ भगवती प्रदान करती हैं। मित्रों, माँ कुष्मांडा का रहस्यमय एक जीवन है कि उनको कानपुर से 40 किलोमीटर दूर एक घाटनपुर गांव है, तहसील है, वहाँ उसका प्रागट्य हुआ और कम से कम 1000 साल पहले और 1380 साल में प्रकट हुआ। इस राजा ने वहाँ 1000 साल पहले मंदिर का निर्माण किया और उसकी प्रगति की और माता के स्थान से, नाभि से, मुख से, उनका चरण से कहीं से भी एक जल प्रवाहित होता है। वो जल सभी रोगों को नाश करने वाला है। आपको जो मैंने बताया है कि घाटनपुर से कानपुर से 40 किलोमीटर दूर घाटनपुर तहसील के अंदर ये स्थान है। मित्रों, कभी कानपुर भी जाना होगा तो ये माता का अवश्य दर्शन करें। और 1000 साल के बाद ये मंदिर की स्थापना हुई और लोगों को आस्था बढ़ी और आज भी देखा जाए तो माँ कुष्मांडा का प्रागट्य ये जो भांडनपुर है वहाँ उसका प्रागट्य हुआ है। उनकी साधना करने से उसका जीवन में ये तंदुरुस्त और उनके वहाँ से जो प्रकट होते ही पानी या जल प्रवाह होता है और वो जल से लोग अपने जल से पीने लगे। कहीं दर्द है तो वो लगाने लगे। किसी आदमी ने सिर धोया, मुंह धोया तो उसको आँखों का नंबर चला गया, वो रोशनी मिली। इस प्रकार का एक पवित्र स्थान है माँ कुष्मांडा का। और मित्रों, ये आप नव दुर्गा के स्वरूप हो और नवे दुर्गा के अंदर किसी भी देवी की आराधना करते हैं तो उनके अंदर श्रद्धा विश्वास फलदायकम होना चाहिए। पहले तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप किसी को सताते, कैसा भी कर्म करते हैं, फिर अपने माता जी की आराधना करते हैं और फिर अपने कहते हैं कि मैंने माता जी का अनुष्ठान किया, मैंने गायत्री का पूरे श्रवण किया, फिर भी मुझे गायत्री का आशीर्वाद नहीं मिलता। मित्रों, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म होता है, एक बार अनुष्ठान करे, 2 बार करे, 3 बार करे, लेकिन अनुष्ठान करते रहना चाहिए क्योंकि आगे का जो पाप है वो समाप्त होने के बाद पूर्ण उदय होते ही आपको माँ का दर्शन होता है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ कि एक ब्राह्मण था जिसने गायत्री हजारों करोड़ों की संख्या में पढ़ी होगी और माँ को बोला कि जब मैं तो दर्शन देगी तभी मैं शादी विवाह करूँगा, बाकी मेरी इच्छा है कि मैं तेरा नाम से मेरी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे सैकड़ों बार अनुष्ठान माता जी का किया और वहाँ से एक हरिजन व्यक्ति जा रहा था या किसी भी कास्ट का इंसान जा रहा था। उसने कहा कि आपका नाम फलाना पंडित है, आपने 21 अनुष्ठान किया है, आपने शादी विवाह नहीं करने का संकल्प किया है। तो उसने कहा कि मुझे कैसे पता लगा आपको? बोले मेरे पास एक प्रेत आत्मा है और वो प्रेत आत्मा मुझे बताता है हर इंसान का जीवन में क्या क्या घटना घटी है, वो बताता है, भविष्य काल नहीं बता सकते। लेकिन तो उसको दंडवत प्रणाम करके वो बोला कि मुझे माता जी का दर्शन नहीं करना है, कुष्मांडा का नहीं करना, किसी देवी का नहीं करना है, मुझे प्रेत का ही दर्शन करना है। तो मुझे प्रेत का दर्शन कराइए आप। तो बोले आप शमशान के अंदर आइए, मध्य रात्रि को मैं पूजा करूँगा, उसी समय आपको ये भूत प्रेत का दर्शन कराऊँगा। अब वो इंसान ने प्रेत का जो भक्त था उसने वहाँ ले गया
और दोनों वहाँ बैठे और आधा घंटा तक राह दिया। तो कई किलोमीटर दूर से प्रेत आत्मा प्रकट हुई और उनको कहा कि मैं तेरे सामने प्रकट नहीं हो सकता हूँ। क्यों? बोले क्या कारण है? आज तक तो तू मेरे सामने आके बात करता था, तो प्रेत है, लेकिन तुझे क्या डर है? बोले तुम्हारे साथ जो ब्राह्मण है उसने इतना गायत्री जाप जपा है, मैं आपके नज़दीक आऊँगा मैं जल जाऊँगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ब्राह्मण को हटाओ तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। मित्रों, यह कथा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सात्विक मंत्र में थोड़ा देर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन यही प्रेत आत्मा नेगेटिव विचारधारा ये आपके शरीर में आ नहीं सकती और नेगेटिव व्यक्ति भी आपके जीवन में नहीं आ सकती। आपकी आस्था और श्रद्धा विश्वास है, आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी भक्ति करो, जीवन ही पॉजिटिव होना चाहिए। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी को भी कैसा भी करके छल कपट मत करे, क्योंकि ये करने से ही परमात्मा खुश नहीं होते, नाखुश होते हैं और इसके कारण से अपने जीवन में कभी भी दर्द और दुख पैदा होता है। मित्रों, यह नवरात्रि पावन पर्व पर मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर अटल आश्रम यूट्यूब चैनल हमारी देख रहे वो सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अच्छा कर्म करे, किसी को बन सके तो भला करे, किसी को दुआ मिले ऐसा कोई काम करे, गाय को सेवा करे, पक्षियों की सेवा करे। ये सभी माँ जगदम्बा का स्वरूप है। किसी भी जीव के ऊपर दया करना वही परमात्मा का स्वरूप है, वही माँ जगदम्बा कहती है। माँ का समय आज मैं देखता हूँ कि कभी कुष्मांडा को नहीं देखा, अम्बा को नहीं देखा, काली को नहीं देखा, लेकिन माँ ने आज अपनी जो माँ जिसने पैदा किया ये माँ के रूप में ईश्वर को भेजा है। और इनके चरण में जाकर भी आप कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, माँ का भी भक्त आप बन सकते हो। वो तो आपको मिले तब मिले, लेकिन जो आज बच्चे लोग, परिवार लोग माता पिता को जो कष्ट देता है, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप यही अपना परमात्मा है और घर में जो माता है वही देवी स्वरूप है। उनको पूजा अर्चना करने से उनका आत्मा को शांति मिले, ऐसा कर्म करने से आपको कोई अनुष्ठान, कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों कि जागता फिरता मंदिर कोई है तो वे आपकी माँ है, आपका पिता है, वही उनसे आप शिव और पार्वती का जोड़ा है। इसी तरह से भगवान शिव के दक्ष के 8 कन्याओं, 10 कन्याओं वही नवदुर्गा हुई है। यही कुष्मांडा कहो, माँ अम्बा कहो, चामुंडा कहो, कालिका कहो, ये आखिर ये सब भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई कहानी है। मित्रों, अपने भी इस पावन पर चैत्री नवरात्रि का चौथा नवरात्रि है और भगवान से प्रार्थना करें और पूजा अर्चना करें, माँ कुष्मांडा की आरती करें, लाल वस्त्र प्रदान करें और लाल वस्त्र से कुमकुम से लेके उनका पूजा अर्चना करें। विशेष अटल आश्रम पारदेश्वर महादेव महंत श्री बटुगिरी जी महाराज के द्वारा अटल आश्रम यूट्यूब चैनल के अंदर हमारा प्रोग्राम अवश्य देखिए, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। आइए कभी मौका मिले तो सूरत के अंदर विश्व का प्रथम शिवलिंग है, उनका अवश्य दर्शन करें और चैत्र नवरात्रि की मंगल शुभकामना करता हूँ। आपके जीवन में माँ भगवती सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। इनके साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, अम्बे माँ की जय, महाकाली माँ की जय, दुर्गा माँ की जय।